हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग DSSB डोमेस्टिक साइंस प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करेंगे। ये आपका 2021 का पेपर है, तो इसके पेपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा इसका पैटर्न कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और 2 सेक्शन में बटा होता है। फर्स्ट पेपर आपका ये जो आपका जनरल साइंस वगैरह पूछा जाता है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथ और कंपलसरी है वो। और सेकंड पेपर आपका क्या रहता है, जो आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है वो रहता है। तो आइए देखते हैं 2021 का ये पेपर है, उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी तो पेपर और नहीं मिल पाए हैं, कोशिश करेंगे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछे जाते हैं। और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सिलेबस इस बार चेंज हो चुका है। तो सिलेबस में कुछ अलग सी चीज़ें जोड़ दी गई हैं, जैसे कि बीएड का सिलेबस जोड़ दिया गया है इसमें, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारी चीज़ें जोड़ दी गई है। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल आप वैसे ही तैयारी करते रहिए, सब्जेक्ट से बाहर तो पूछा नहीं जाएगा आपका। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति आयोडीन की कमी से पीड़ित है तो उसे अवश्य ही खाना पीना चाहिए। तो आयोडीन की कमी को पूरी करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए कि आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पाई जाती है, जिसको हम इनटेक करने के बाद जो है आयोडीन की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, जड़ और कंद। तो इसमें तो स्टार्च पाए जाते हैं। डार्क चॉकलेट, ये भी नहीं होगा। रेशा, ये आपकी पाचन क्रिया में हेल्प करता है। और डी नंबर क्या है, समुद्री भोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, समुद्री भोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समुद्री भोजन में सबसे अधिक मात्रा में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। तो किसका इंटेक करेंगे हम, समुद्री भोजन का जो है इंटेक करेंगे, जिससे आयोडीन की कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, भोजन को उबालते समय निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिए। क्या करना चाहिए, नहीं क्या नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं हम। पहले पानी को उबालें और फिर उसमें भोज्य पदार्थ डालें। ऑप्शन नंबर बी, उबालने से पहले भोज्य पदार्थ को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। पानी से पूरी तरीके से भोज्य पदार्थ को ढकना नहीं चाहिए, हमेशा केवल 1/4 पानी डालना चाहिए। भोजन को एक बर्तन में पकाएं जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है कि पानी से पूरी तरीके से भोज्य पदार्थ को ढकना नहीं चाहिए, हमेशा केवल 1/4 पानी डालना चाहिए। तो ये आपका ये गलत है, ये तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ पे डैश दिया हुआ है कि उपस्थिति में, फिर डैश दिया हुआ है विटामिन डी का उत्पादन कर सकता है। तो विटामिन डी का उत्पादन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी धूप जो है और आँख, धूप और शरीर, विटामिन ए और नाक। तो इसमें की उपस्थिति में, किस विटामिन की उपस्थिति में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आप धूप की उपस्थिति में शरीर में विटामिन डी का उत्पादन होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील और वाटर में जो है सोलुबल विटामिन के बारे में हमने डिस्कस किया था, पिछली वीडियो पढ़ी है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो इसमें विटामिन ए, ये आपका क्या है, वसा में घुलनशील पूछ रहा है। और विटामिन बी, विटामिन ए और डी, विटामिन डी।
तो इसमें वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए और विटामिन डी, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन बी और सी ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। हमारे मसूड़ों और दांत को स्वस्थ रखने के लिए इनमें से क्या लेना चाहिए? यानी कि हमारे मसूड़ों और दांतों के लिए कौन सा विटामिन्स या कौन सा मिनरल्स जो होता है वो फ़ायदेमंद होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी लौ, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी जिंक। जो लौ होता है वो क्या होता है? आयरन के निर्माण में हेल्प करता है। और आयोडीन क्या होता है? वो आपको घेंघा रोग से बचाता है वो आपके। और जिंक क्या होता है? घाव के भरने में हेल्प करता है। और कैल्शियम ये हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने के पीछे अंतर्निहित कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन का किससे संबंध है? तो हीमोग्लोबिन रक्त से संबंधित है। तो ये रक्त का क्या है? वर्णक होता है ये। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए घेंघा, ऑप्शन नंबर बी रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी रक्तहीनता, ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी। तो घेंघा रोग जो होता है वो आपके आयोडीन की कमी से होता है। और रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और रक्तहीनता जो होता है वो किसकी कमी से होती है? वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने के पीछे अंदर, तो यहाँ पे रक्तहीनता करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हीनता जन्य रोग मानव बॉडी में होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है शारीरिक गतिविधि का अभाव, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर डी पोषक तत्व की कमी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पोषक तत्वों की कमी के कारण हीनताजन्य रोग मानव बॉडी में होने का कारण है। एक हीनताजन्य मतलब कमी होता है। तो जैसे कि कुपोषण जो मरस्मस और क्वाशियारकर हम लोगों ने पढ़ा था वो सब पोषक तत्वों की कमी से जो है होता है। जैसे घेंघा रोग है, ये सब पोषक तत्वों की कमी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण से खाद्य पदार्थ के पोषक तत्व मूल्य और वृद्धि होती है। मतलब जब हम किसी पदार्थ को अंकुरित करते हैं तो उसमें किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए बी और ऑप्शन नंबर डी पाचन शक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पाचनशीलता। जब हम अंकुरित भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारी पाचनशीलता अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा भोजन का उदाहरण है जो इंसान में विटामिन ए की कमी को रोकता है? तो ऑप्शन नंबर ए किंडवन, ऑप्शन नंबर बी पालक, ऑप्शन नंबर सी नींबू, ऑप्शन नंबर डी आलू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला पालक। इसमें जो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है पालक में, तो इसमें तो इसके कारण क्या होता है? ऑक्सलेट के कारण क्या होता है? भोजन में जो है विटामिन ए का अवशोषण को इनहिबिट करता है। इंसान में विटामिन ए की कमी को रोकता है ये। वन मिनट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा भोजन का उदाहरण है जो इंसान में विटामिन ए की कमी को रोकता है? तो करेक्ट है, ठीक है, पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की गति के लिए
निश्चित रूप से किसकी उपस्थिति की ज़रूरत होती है? ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी ओमेगा 3 फैटी एसिड, लोहा, कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? मांसपेशियों की गतिविधि में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में भोजन संवर्धन की विधि है मिश्रण, किण्वन, अंकुरण। तो ये तीनों ही भोजन संवर्धन की विधि होती है। भोजन संवर्धन में जो परिवर्तन करते हैं भोजन में जो है पोषक तत्वों की मात्रा को इंक्रीज करते हैं किस माध्यम से, तो उसे हम संवर्धन, भोजन का संवर्धन कहेंगे। तो अंकुरण के द्वारा भी क्या होता है? पोषक तत्व की वृद्धि होती है, किण्वन के द्वारा भी और मिश्रण के द्वारा भी। तो इसका तीनों जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने का परिणाम निम्न में कौन सा हो सकता है? तो कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो है किसकी मात्रा जो है बढ़, क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा? कम वजन वाले अल्पाहार, रक्तहीन, मोटापा, रिकेट्स। तो क्वेश्चन क्या है? अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने का परिणाम निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो अधिक मात्रा में बोला है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? मोटापा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द ह्यूमन आई। तो क्या हो जाएगा? ये आपका कोरॉइड, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी आइरिस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका कॉर्निया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शुष्क ताप से भोजन पकाने की विधि होती है? तो सेकना और भूनना, भाप में पकाना। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, सेकना और भूनना। 15, निम्नलिखित में से कौन सा फोर्टिफाइड नमक में समृद्ध सामग्री है? ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन, ऑप्शन नंबर ये जो दो दिए हुए हैं, अब इसमें आपको ऑप्शन चुनना है। तो फोर्टिफाइड मतलब उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया गया है किसी भी जो है पदार्थ की। तो आयरन और आयोडीन फोर्टिफाइड नमक में समृद्ध सामग्री है दोनों, क्योंकि जो फोर्टिफाइड नमक का निर्माण किया गया है उसमें आयरन और आयोडीन की इक्वल मात्रा मिलाई गई है, जिसे हम आयोडीनीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका मुख्य सेविका के एग्ज़ाम में भी आया था। तो इसका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2 दोनों। 16 है, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ यहाँ डैश है चाहता है तो आहार में भरपूर मात्रा में विटामिन ए लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नाक, ऑप्शन नंबर बी कान, ऑप्शन नंबर सी सिर, ऑप्शन नंबर डी आँख। तो जो विटामिन ए की मात्रा किसके लिए लिया जाता है? तो आँख के लिए, क्योंकि जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसकी पूर्ति के लिए हम विटामिन ए की मात्रा लेते हैं। तो ये आँख से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टूइंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए कम गर्मी, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम तापमान और कम पानी, ऑप्शन नंबर सी कम तापमान, ऑप्शन नंबर डी एक विशेष तापमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्चतम तापमान और कम पानी। ये स्टूइंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि उच्च आवृत्ति तरंगों को भोजन के माध्यम से पारित किया जाता है जहां से पानी के अणु की तीव्रता कंपन से गर्मी से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए रोस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी सोलर, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर डी सेकना। तो यहाँ पे आवृत्ति तरंगों की बात की गई, तो आवृत्ति तरंगों किस में से निकलती है? माइक्रोवेव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।